हे गाइस, आज मैंने कवर किया है अपना एनुअल इवेंट। स्टे ट्यून्ड। हमारी होस्ट है, हम बहुत एक्साइटेड हैं इनको एज अ होस्ट देखने के लिए। गाइस, हम वेन्यू पे पहुंच चुके हैं ग्राउंड में और उस टाइम कोई भी नहीं आया था और हम अपनी मदद आपके तहत ऊपर चले गए थे। और ये देखिए नाजरीन, हम पहुंच गए हैं वेन्यू पर और ये हमारी महानूर ब्लॉगर देखे। और ये हम डिस्कस करते हुए अंदर की तरफ जा रहे हैं कि हमें कहाँ सेल्फी लेनी है, कहाँ पर वीडियो बनानी है, कैसे व्लॉगिंग करनी है। इस तरीके से हम अंदर की तरफ जा रहे थे और बहुत एक्साइटेड थे अपने शो को एंजॉय करने के लिए। हम वेन्यू पे पहुंच चुके थे और हमें बड़ी इज्जत से इन सोफों पर उठा दिया गया था और हम खुशी खुशी बैठ भी गए थे। दरदादी दवा देना लचपाल नबी मेरे, दरदादी दवा देना आका लचपाल नबी में। इसके बाद हमें नाजिया मलिक साहिबा ने जो है ज्वाइन कर लिया था और एक उन्होंने बहुत छोटा सा गेम करवाया था, बहुत मज़ा आया था इसमें भी। इसके बाद ये हमारे काशिफ साहब जो हैं प्री प्रेस में होते हैं, हमारे काशिफ भाई, उनको गिफ्ट मिला था, मैंने उनकी भी वीडियो बना ली थी। और सबसे ज़्यादा जो है मज़ा तभी आया था जब अल्ताफ़ साहब को, हमारे जो एडमिन मैनेजर हैं, उनको बुलाया गया था। वो बहुत ही बहुत एनर्जेटिक उनकी एंट्री थी। काशिफ भाई को गिफ्ट मिल रहा है, आप देख रहे हैं, और पीछे नाजिया मलिक साहिबा और निम्रा जो हैं वो अगले उसको देख रही हैं कि क्या करना है। और ये गिफ्ट्स की वीडियो है। हम लोग गिफ्ट के लिए पागलों की तरह ढूंढ रहे थे, अंधेरा इतना था और निम्रा जो है वो स्टेज पे बोल रही थी और हम ढूंढ रहे थे कि किसका गिफ्ट कहाँ पड़ा हुआ है। और ये अल्ताफ़ साहब आ चुके हैं और अल्ताफ़ साहब की एंट्री बहुत शानदार हुई थी। आप नारे सुन सकते हैं, क्या नारे। पता कैसे चला सबको? पता नहीं। कहीं ना कहीं तो आपने गाना गाया होगा ना? 2-3 दफा किया स्टेज पे। 2-3 दफा? अच्छा, दोस्तों में? आज भी सारे दोस्त हैं ना? बिल्कुल।
कहा कि जो है जिनको डांस करना है वो आगे आते हैं। फिर जो पास के एम्प्लॉइज ने डांस किया, इतने लोग ऐसे एनर्जेटिक होकर आ गए थे कि बस लग रहा था कि हर बंदा ही डांस करे। और इतना वर्कर्स ने एंजॉय किया। बेसिकली ये हमने वर्कर्स के लिए ही करवाया था कि उनको एक दिन उनका लिए किया जाए कि वो भी खुशी से गुजार सके। तो वर्कर्स ने खूब एंजॉय किया और बहुत एंजॉय किया, इतना डांस किया। और अपने डांस से हमें जो भी डांस है वो आप खुद देख लें। और बल्कि वर्कर्स क्या, वर्कर्स के अलावा हमारे एम्प्लॉइज़ ने जो मैनेजमेंट कैटेगरी के एम्प्लॉइज़ हैं उन सब ने भी बहुत एंजॉय किया। बहुत डांस देखने बाकी उन्होंने समा बांध लिया था। बाकी जो भी परफॉर्मेंसेज है वो आपके सामने ही आप एंजॉय करें। हमने भी बहुत एंजॉय किया था। ऑडियंस भी खूबसूरत, आँखों में शबाब, चेहरा ये गुलाब, हर अदा अज़ाब, हुस्न बेहिसाब। ये बताएं आप में से सिगरेट कौन कौन नहीं पीता? I'm so proud of you. हूरों से बढ़ते हो तुम, शोला हो शबनम हो जादू हो तुम। अलवाज़ा है, हुस्न बेहिसाब है, तू जो बेनकाब है। तौबा है, 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 तौबा है। जिंद साडी रोल वे, आजा दिल जानिया, कर मेहरबानिया, आजा दिल जानिया, कर मेहरबानिया। ना दुख नाल कोल वे, जिंद साडी रोल वे, कदी ते हस बोल वे, जितने साथ खुल गन बोल रे, जिंद साडी रोल रे, कदी ते हस बोल रे, जिंद साडी रोल रे, आजा दिल जानिया।
ख्वाबों विच आउण वाली है 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 ए तेरा मुंदरी दा तेरा ए तेरा मुंदरी दा तेरा सारी उम्र करामा तेरी सेवा ख्वाबों विच आउण वाली है 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 ए तेरा मुंदरी दा तेरा ए तेरा मुंदरी दा तेरा कमीज तेरी काली सोने फुलवारी कमीज तेरी काली सोने फुलवारी से तुम ऐसा कर नहीं रहे से तुम ऐसा कर नहीं रहे कब लेके जाना पिया वाली कमीज तेरी काली कमीज तेरी काली सोने फुला वाली कमीज तेरी काली सोने फुला वाली बाबा से तुमने ऐसा कर नहीं रहे बाबा से तुमने ऐसा कर नहीं रहे कमीज तेरी काली सोने फुला वाली कमीज तेरी देखो शक्कर बाड़ी बोल दे 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 हो जमालो हो जमालो हो जमालो बाबा जमालो हो जमालो बाबा जमालो देखो लाड़ी आयो लाड़का देखो लाड़ी आयो लाड़का देखो लाड़ी आयो लाड़का देखो लाड़ी आयो लाड़का हाँ हो जमालो लाड़ी आयो लाड़का जो जमालो जो बंदा देखो शक्कर बाड़ी बोल दे जो बड्डी आयो घरदा देखो जमालो जो बंदा देखो बड्डी आयो घरदा जो जमालो जो बंदा देखो लाड़ी आयो लाड़का हो लाल मेरी पत रतिया भला झूले लाल हो लाल मेरी हो लाल मेरी पत रतिया भला झूले लाल सिंदड़ी दा चैन दा शहबाज कलंदर तमाम मस्त कलंदर सभी शहबाज कलंदर तमाम मस्त कलंदर अभी का बल्ला हो लाल मेरी हो लाल मेरी छोड़ दो यार सभी गलतियां करते हैं ओके नो बिग डील एनीवे इट वाज प्लेजर कुछ नहीं रखा इन कामों में सारा नस्ला लड़कों पे क्यों गिरता है जो लड़कों के साथ होता ही गलत है क्या एक लड़का करे मैं जब भी घर में शादी की बात करता हूँ घर वाले कहते हैं बेटा भी आप बहुत छोटे हो और जब आटे की बोरी उठानी हो कहते हैं जवान लड़का उठा के ले आएगा और कुछ लड़के इतने भयानक किस्म के कुआरे होते हैं कि ताश के पत्तों में भी उनकी बेगम नहीं आती और मैं कहता हूँ शरीफ लड़कों से ज्यादा किस्मत वाले तो गली के कुत्ते होते हैं, कम से कम लड़कियां पलट पलट के देखती तो है कि आ रहा है कि नहीं। अच्छा, मैंने हमेशा लड़कों के मुंह से सुना है मैं बड़ा आदमी बनूंगा, कभी लड़कियों के मुंह से नहीं सुना मैं बड़ी औरत बनूंगी। देखो, माँ बाप लड़कियों को तो बेटा कह सकते हैं, हाँ, लेकिन लड़के को बेटी नहीं कह सकते, हाँ, क्योंकि अगर वो बन गया, हाँ,
अब देखिए हर लव स्टोरी में बहन अपने भाई को सपोर्ट करती है। कभी आपने सोचा कि भाई बहन को सपोर्ट क्यों नहीं करता? क्यों? क्योंकि वो लड़कों को जानता है। अब लड़कियों की बात करते हैं। लड़के देखिए हम इक्वल बात करेंगे, बैलेंस में बात करेंगे। लड़कियां, एक लड़की के लिए सास जो है ना मोहब्बत करने वाली होनी चाहिए। बेइज्जती तो अम्मी भी ठीक ठाक कर लेती है। और मैं कहता हूं जब गर्लफ्रेंड बदतमीजी से बात करने लग जाए ना, समझ जाओ वो ज़हनी तौर पे बीवी बनने के लिए तैयार है। अब एक लड़की कह रही है मोटरसाइकिल। कर ले अभी। अच्छा लड़कों की बात भी होगी, लड़कियों की बुराई होगी तो एंजॉय। ये भाई बहुत दिनों बाद एंजॉय कर रहे हैं। ये बहुत शरीफ आदमी है। अच्छा कल इसने सवाल रहता है, उलझे हैं तेरे ख्यालों में ऐसे, उलझे हैं तेरे ख्यालों में ऐसे अफ्रीकन बच्चे के बाल हो जैसे। कि कपड़े सिलवाने हैं तो ढूंढ लो दर्जी, कपड़े सिलवाने तो ढूंढ लो दर्जी, और अगर ऐसे ही घूमना है तो फिर आपकी मर्जी। अच्छा हालात पे बात करते हैं। देखिए हमारे मुल्क में जो कुछ होता है दुनिया में कहीं नहीं होता। अब इस बात को माने कैसे? अब मैंने पाकिस्तान की अक्सर दीवारों पे लिखा हुआ देखा, महबूब आपके कदमों में। कभी ये लिखा हुआ नहीं देखा, बीवी आपके कदमों में। क्यों? क्योंकि बाबा खुद शादीशुदा है। अब पाकिस्तान से बाहर जब बच्चा बड़ा हो रहा होता है तो मुख्तलिफ चीजों पे तहकीक कर रहा होता है। और हमारे मुल्क में जब बच्चा बड़ा हो रहा होता है, पता क्या कह रहा होता है? क्या? मुझे लगता है मेरी वाली जो है ना नोमान से भी बात करती है। आप देखिए अमेरिका में एक्सीडेंट होता है वो कहते हैं ओह माय गॉड, इंडिया में एक्सीडेंट होता है वो कहते हैं हाय भगवान, और पाकिस्तान में एक्सीडेंट होता है हम कहते हैं और चला तेज। है राइट है, आप लेफ्ट पे वाला। अब पाकिस्तान देखिए, मैं पाकिस्तान दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जहां लोग लड़ाई से पहले कहते तू हाथ लगा के दिखा, और लड़ाई के बाद कहते तूने हाथ कैसे लगाया। अब देखिए अमेरिका में लाइट जाती है पावर हाउस को फोन करते हैं, जापान में लाइट जाती है वो फ्यूज चेक करते हो, पाकिस्तान में लाइट जाती है हम लोग गिरली से जाकर देखते हैं हुए सबकी गई हुई। हमारे मुल्क में बिजली का निजाम इतना पुराना हो चुका है कि अगर आप ट्रांसफार्मर के पास खड़े होकर जोर से ये कह दो ना ओए बारिश होने वाली है, बिजली चली जाती है। अब देखिए अंग्रेज मुझसे कह रहे पाकिस्तान में गुर्बत बहुत है। मैंने कहा बेटा तुम्हारा पूरा मुल्क जितना ऑयल खाता है ना उतना तो हमारी अम्मा पाए के सालन में डाल देती है। अब देखिए हालात ऐसे हो गए, रक्षा के पीछे लिखा हुआ था कोई किसी का नसीब नहीं छीन सकता, यकीन करें वो आगे गया किसी ने उसका रक्षा ही छीन लिया। एक रक्षा के पीछे लिखा हुआ था सावन का इंतजार है, पीछे से ट्रक रक्षा को जोर से टक्कर मार दी, ट्रक के पीछे लिखा हुआ था आया सावन झूम के। अब देखिए हालात की वजह से लोग नफसियाती हो गए। हाँ मेरे एक दोस्त मुझसे कह रहा तेरी भाभी जो है ना बिजली है बिजली, मैंने कहा पता तो कर 2-2 घंटे के लिए कहाँ जाती है। मैं कहता हूँ पाकिस्तान की तरक्की के लिए हम पाकिस्तानी नौजवानों को घर से नहीं निकलना होगा, फिर खवातीन के इनबॉक्स से निकलना होगा। मैं कहता हूँ हम जिंदा कौम है। नहीं क्या पॉइंट की बात, काफी देर से बैठे हैं भाई, उस पे सुन हो गए। हाँ अच्छा ये मेरा भाई किसी भी रेस्टोरेंट में खाना खा के बेहोश हो जाता है, ये पूरा किन्नू छीन ले बेहोश हो जाता है। कुछ इंडिया वाले इसको ढूंढ रहे भाई, बस ऐसे ही हैं? ये आप लोग एंजॉय कर रहे हैं अपने लिए, तालियां बजा अपने लिए, ये बड़ी अच्छी बात है। इतनी बड़ी जगह में छोटी सी जगह कब्जा लिया आप लोग। हाँ अब देखिए इंडिया कहता है हमारा ताजमहल है मगर उसमें कोई परिंदा भी नहीं आ सकता। मिस्र कहता है हमारे मुल्क में इतना हुस्न है कि किसी लड़की को कोई छू भी नहीं सकता। अमेरिका कहती है हमारी मुल्क की पुलिस ऐसी है कि मुजरिम हमसे बचकर जा ही नहीं सकता। और पाकिस्तानी कहते हैं हम वो कौम है जो मिस्र से लड़की उठाकर ताजमहल में डेट मारकर वापस आ जाए तब भी अमेरिका की पुलिस हमें नहीं पकड़ सकती। जीनियस कौम है हम। ये वो कौम है हाँ जो दीवार पे लिख देती है, दीवार पे लिखना मना है। जीनियस हमारी कौम चलती हुई बस में से इंजन चोरी कर लेती है, ड्राइवर को पता नहीं चलता। मैं आपको बता रहा हूं, अब देखिए कोरोना की वजह से माहौल ऐसा हो गया, कोरोना में हम एंजॉय कर रहे हैं, कोरोना से बाहर निकलने का, लेकिन कोरोना में बहुत से लोगों ने वैक्सीनेशन नहीं लगाई। अच्छा हमारे मोहल्ले में एक बाबा जी मर के दोबारा जिंदा हो गए। मैंने कहा बाबा जी वापस क्या लेने आओ? बाबा जी कह रहे फरिश्तों ने कहा है वैक्सीनेशन लगवा के आओ। कोरोना की वजह से एक बात का अंदाजा हो गया, कोरोना की वजह से सब कुछ बंद हो सकता है सिवा रिश्तेदारों की जुबान के। सही बात है। दर्द दिलों के कम हो जाते, दर्द दिलों के कम हो जाते अगर कुछ रिश्तेदारों के मुंह बंद हो जाते। सही बात है। और हमारे कुछ रिश्तेदार में कहते हैं आओ ना हमारे यहाँ कभी। मैं कहता हूँ आप आना बंद करोगे तभी तो हम आएंगे। मैं कहता हूँ रिश्तेदारों से काम लेने से बेहतर है बंदा अक्ल से काम ले ले। मैं कहता हूँ दुनिया का कोई भी डॉक्टर वो टांग सीधी नहीं कर सकता जो रिश्तेदार हमारे मामला में अड़ाते हैं। सही बात है। अच्छा कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको आप कम सैलरी बताओ इज्जत नहीं करते, ज्यादा बताओ तो पैसे मांगने लेता है। बंदा अपनी इज्जत कैसे बचाए? हम बात करते हैं हालात की। हालात में जाते हैं हम पाकिस्तानियों की आधी जिंदगी जो है वो डिग्री हासिल करते करते गुजर जाती है, बाकी की आधी जिंदगी उन्हीं डिग्रियों की फोटोकॉपी कराते कराते गुजर जाती है। पाकिस्तान से बाहर लोग जब अपने बच्चों को घर से बाहर ले जाते हैं, अपने बच्चे से कहते देखो बेटा वो पार्क है, वो रेस्टोरेंट है, वो जू है। हमारे मुल्क में लोग अपने बच्चों को घर से बाहर ले जाते हैं, अपने बच्चों से क्या कहते हैं? क्या? देखो बेटा वो हॉस्पिटल देख रहे हो, मैं वहां भी एडमिट रहा हूं।
हम लोग एंजॉय करते हैं। हम लोग देखे नफसियाती है। हमारे इलाके में बाप बड़े मियां रहता है, जब भी इलाके में किसी की शादी होती थी मेरे गाल खींचे कहते थे बेटा अब तुम्हारी बारी। अब उन्होंने कहना छोड़ दिया। क्यों? अब इलाके में जब भी किसी का इंतकाल होता है मैं उनके गाल खींचे कहता हूँ चाचा अब आपकी बारी है। हम लोग लड़के जीनियस है पाकिस्तानी लड़के, इतने शदीद किस्म के फ्लड करते ठरक करते हैं, इनका बस नहीं चले लड़कियों की कबर पे लिख के आ जाए नाइस कबर ग्रेट मिट्टी। हाँ हम पाकिस्तान को बने हुए 74 इयर्स हो गए, हमें अब तक ये समझ नहीं आ रहा हेलमेट सर पे रखना है या टंकी पे। और हमारा पाकिस्तानियों के पास हर मसले का हल है। हाँ। मसला दूसरे का होना चाहिए। हम पाकिस्तानी बहुत अमीर है। कैसे? पाकिस्तानी हम लोग होते हैं, हम लोग को लानत भी लाखों की देते, लफ्ज़ी लानत। वो एक अंग्रेज मुझसे कह रहे पाकिस्तान में गुर्बत बहुत है। हाँ। मैंने कहा बेटा तुम्हारा पूरा मुल्क जितना ऑयल खाता उतना तो हमारी अम्मा पाई के सालन में डाल देती है। अच्छा बरकत साहब, ये मैंने आपको वेरिएशन दिए। अच्छा बरकत साहब, बरकत साहब, ये भाई ने अभी थोड़ी सेहत पकड़ ली। यकीन करें जब ये पैदा हुआ इतना पतला था, इतना दुबला था, इसकी अम्मी से डायपर नहीं सनी प्लस लगाते थे। नमक के पैकेट पे इसकी तस्वीर होती है, नीचे लिखा होता है नमक हराम। भाई मस्जिद से चप्पलें चोरी कर ली, मौलवी साहब ने कहा इसको गंजा कर दो। ये क्या कह रहा है, एक चप्पल वापस ले ले, फौजी कटिंग कर दो। इसके दादा का इंतकाल हो गया, मस्जिद जाके ऐलान कर रहा है हजरत मेरे दादा का इंतकाल हो गया है, प्लीज जनाजे को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसकी बीवी इसको कह रही मैंने सुना चांद पर कोई जिंदगी नहीं है, ये क्या कर रहा है, मेरी तो जमीन पर भी नहीं है। जहाज में बैठा एयर होस्टेस ने कहा आपको यहाँ बिल्कुल घर जैसा माहौल मिलेगा, ये क्या कर एक्सक्यूज मी मैं बर्तन नहीं धोऊंगा। इसका नाम बड़ा अजीब है, बरकत। यकीन करें मैं इनके घर के, मैंने इनकी घर की बेल बजाई, इनकी अम्मी बाहर आई। मैंने कहा आंटी घर में बरकत है? यानी शादी को 40 साल हो गए, बरकत ही नहीं है। गटर में गिर गया, मैंने बोला हाथ धो, कह रहा नहीं शैम्पू दे। भाई बाबा को जाके कह रहा बाबा मेरे ख्वाब में अंग्रेज आ रहे हैं। बाबा कह रहे बेटा लुंडे के कपड़े पहनना छोड़ दे। कल जज्बाती होके कह रहा है लोहा लोहे को काटता, हीरा हीरे को काटता। उसी वक्त इसको पीछे से कुत्ता काट के चला गया और कुत्ता कॉमेडी करे जा रहा है। इसके अंकल के सर पे मच्छर बैठा है, इसने जोर से डंडा मारकर दोनों को मार दिया। मैंने बोला ये क्या किया? कह रहे उनका मर गया, एक हमारा मर गया। भाई बाथरूम में बैठा हुआ पान खा रहा है, मैंने कहा तुझे बदबू नहीं आ रही? कह रहा सौंफ खुशबू का है। कोट और पैंट पहनकर इस तरह चुप कर जा रहा था। मैंने गौर से देखा तो कोट का बटन पैंट में लगाया हुआ था। अपनी मम्मी की जीन्स और डैडी का कुर्ता पहनकर घूम रहा था। मैंने बोला ये क्या? कह रहा फुल मम्मी डैडी। इसके अब्बू की तबीयत खराब हो गई, उन्हें बाइक पे बिठा के ले जाने लगा। लोग समझे हॉस्पिटल ले जा रहा है, ये ऑफिस छोड़ के आ गया। कच्ची बात थी। बहुत अच्छा। अच्छा फौतगी के बाद और इस तरह की पंच लाइन के बाद 2 मिनट की खामोशी बनती है। मेरा ख्याल है खामोशी कर ले। बात पता क्या सिचुएशन है? हम जहाज में बैठे, एयर होस्टेस ने कहा आपको यहाँ बिल्कुल जहाज का माहौल बताओ ना। अमेरिका जा रहे थे, अमेरिका बार-बार एयर होस्टेस से पूछ रहे समंदर कब आएगा, समंदर कब आएगा। एयर होस्टेस तंग आकर कह रही आखिर आपने समंदर का करना क्या है? कह रहे सत्य का गोश्त फेंकना है। लेकिन हमारी एयर मैंने इसको बोला आगे बाल क्यों नहीं लगवा लेता, 2 लाख रुपए दूंगा। कह रहे 2 लाख रुपए कैसे दूंगा, ये सोच सोच के मेरे पीछे के उड़ जाएंगे। मैंने बोला वालिदैन के बगैर दुनिया में कुछ भी नहीं है, वालिदैन के बगैर घर क्या है? ये क्या कह रहे गर्लफ्रेंड को बुलाने की बेहतरीन जगह। एक लड़की इसको कह रही आप क्लीन शेव में बहुत अच्छे लगते हैं। ये जाहिल क्या कह रहा है? आप भी अपनी मम्मी की जीन्स और हो गया नहीं मम्मी इनके दादा का इंतकाल हो गया, गौर करने का, कब्र खोदने के 8000 रुपए लूंगा। ये कह रहा है 6000 रुपए लो, टांगे बाहर रहने देना। अच्छा इसके अंकल ये तो नहीं हुआ ना? इसके अंकल के सर पे
बना रहे मोरा पिया बसे दिल आयो शिकर बना रहे मोरा पिया